guys, welcome back to my channel once again. My name is Vartika and you're watching Kind Bully. So आज मैं आपके सामने फिर एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ. I mean, why you should not help people. And ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो में ही सारे इंसिडेंट्स कवर कर लूँ, बट कोशिश करूँगी अगर ज़्यादा लॉन्ग होगा तो फिर मैं I'll make another video for another incident. So आज मैं स्टोरी जो लेकर आई हूँ आपके सामने, एक्चुअली वो बहुत 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 ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन के बारे में, ऐसे पीपल के बारे में है जिनको मैंने भाई माना था, एंड getting ditched or getting betrayed by your brother, what can be the worst situation than that? So होता क्या है कि ये स्टोरी है when we bought this house in 2019, and उससे पहले की बात है कि मेरे एक कपल था, एक मैम थी जिनके साथ में मैं काम करती थी, एंड देन उसके साथ में उनसे मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, एंड देन उनसे काम करते करते वो बड़ी सिस्टर जैसी मेरी बन गई. एंड देन उनके जो हस्बैंड थे वो मैंने उनको भाई मान लिया. हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने लग गई, बहुत अच्छे हम लोग मूवीज़ जा रहे हैं एंड खाना खा रहे हैं, डिनर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, एंड बहुत इतने अच्छे फैमिली टर्म्स थे हमारे उनके साथ में. एंड बहुत सब कुछ बहुत स्मूथ जा रहा था. वो बहुत अच्छी थी, वो अच्छी हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर आपको रिलेशंस छोड़ने पड़ते हैं. मैं कभी किसी को बुरा नहीं बोलती कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान बुरा है. मैं सिर्फ बोलती हूँ सिचुएशंस में भी बुरी हो सकती हैं, बट पीपल बहुत कम होते हैं जो बुरे होते हैं बाय नेचर. ज़्यादातर लोगों को उनकी सिचुएशंस बुरा बनाती हैं. सो क्या होता है, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, एंड उनके पास में उस टाइम लिक्विड कैश नहीं था, लिक्विड कैश हमारे पास नहीं था, तो उन लोगों ने हमसे हेल्प मांगी. ये जो कपल है, जो इनको मैं ब्रदर सिस्टर मानती थी, ये हमसे बहुत ज़्यादा हेल्प करते, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो, प्लीज़ हेल्प कर दो. उस टाइम पे हम लोग भी घर लेने ही वाले थे, कि हमें भी उस टाइम पैसे की ज़रूरत थी. हमारे पास टाइम पे पैसा नहीं था, लिक्विड कैश ज़रूरत होती है, तो लिक्विड कैश हर किसी के घर में इतना अवेलेबल नहीं होता है. तो हमने अपना गोल्ड लिया, एंड हमने अपना गोल्ड मॉर्गेज करके इनको जो भी मनी थी, जितनी भी मनी मिली हमको, उतनी मैंने इनको प्रोवाइड करवा दी. अब मेरे पास जितना गोल्ड मेरे पास में था मैंने उतना तो रख दिया था, बाकी गोल्ड मैं ज़्यादातर अपनी मदर के घर में रखवाती हूँ, मैं अपने पास नहीं रखती उतना गोल्ड. तो क्या होता है कि ये पीछे से अम्बा है, एंड आई लव हिम, ही इज़ माई बेबी. उन्होंने उनसे हेल्प मांगी, हमने उनकी हेल्प कर दी, और बहुत इवन घर वाला भी कोई इतनी हेल्प नहीं करता जितनी हमने उनकी हेल्प करी. कोई अपना गोल्ड गिरवी रख के आप किसी को पैसा नहीं देता है, राइट? लोग इतने इनकंसीडरेट होते हैं कि उन लोगों को ये लगता है कि आपकी कोई हेल्प कर रहा है, देन यू शुड बी यू शुड टर्न डिसलॉयल टू दोज पीपल, राइट? एंड मैंने उनको पैसा वैसा दिया. उन्होंने हमसे 1 मंथ का टाइम मांगा था कि हम 1 एंड हाफ मंथ में आपको ये मनी रिटर्न कर देंगे. तो हमने बोला ओके, इट्स ओके, क्योंकि आपको ट्रस्ट रहता है, आप जिसको पैसा दे रहे हो आप उसको ट्रस्ट कर रहे हो. आप अपने पैसा दे रहे हो और आप 100% उस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हो जिसको आप अपना पैसा दे रहे हो, और आपको ये भी नहीं पता कि वो पर्सन आपके 100% ट्रस्ट रखेगा कि नहीं. क्योंकि आप अगर इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हो किसी के लिए, तो दैट मीन्स आप उसको बहुत ट्रस्ट करते हो, राइट? अगर आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते तो आप उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, राइट? तो वही चीज़ हुई कि हमने उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे. मैं उनको बड़ी सिस्टर मानती थी, एल्डर सिस्टर मानती थी, एंड उनको अपने ब्रदर मानती थी, उनके हस्बैंड को. तो मुझे बहुत ट्रस्ट था उनके ऊपर. एंड अब क्या होता है कि अब मैंने ये घर खरीदा था, और मुझे उस टाइम पे पूजा में पहनने के लिए मेरी क्योंकि ट्रेडिशनल इंडियन हाउस होल्ड में यही चीज़ें होती हैं कि आपके घर में अगर कोई पूजा है या आपके घर में कुछ भी ऐसी ओकेजन है तो आप अपना गोल्ड पहनते हो. अब क्या हुआ कि मेरे पास टाइम पे कुछ गोल्ड नहीं था पहनने के लिए, एंड मैंने अपनी मदर को भी बता दिया कि नहीं, मेरी मदर आके मुझसे पूछती हैं इनॉग्रेशन वाले दिन, जिस दिन हवन पूजा थी, कि तुम अपना गोल्ड क्यों नहीं पहन रही. तो हमने उनको झूठ बोल दिया कि हमारा गोल्ड लॉकर में पड़ा हुआ है, एंड अभी लॉकर
से निकलवाना, एक दिन के लिए कोई मतलब नहीं निकलवाने का। तो उनको हमने जैसे तैसे हमने उनको बोल दिया कि अभी गोल्ड लॉकर में है तो हम अभी नहीं निकलवाना चाहते उसको। तो मैंने ऐसे ही अपनी पूजा करी, जबकि हमने उनको इंटीमेट कर दिया था कि एक दिन पहले भी कि आप प्लीज़ कर दो ताकि हम लोग इंतज़ाम कर दें, मुझे गोल्ड चाहिए, मुझे पहनना है। उस टाइम तक 1 महीना हो चुका था इस बात को पैसा दिए। जब मेरा इनाग्रेशन हुआ, हमारे घर का जब हवन हुआ, तो उस टाइम पर हमें पैसा दिए हुए 1 मंथ ऑलरेडी हो चुका था। अब उन्होंने हमसे थोड़ा सा और टाइम मांगा कि थोड़ा सा और टाइम, तो हमने बोला ठीक है और थोड़ा टाइम देते हैं। फिर हमने उनसे पैसा मांगा 1 महीने बाद, और यानी कि 2 महीने बाद। फिर उन्होंने हमसे पैसा हमसे थोड़ा टाइम मांगा। फिर हमने सोचा कि क्या करें, ये चीज़ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी इन लोगों से बॉन्डिंग अच्छी है या बड़े हैं, तो हम पता नहीं इनको प्रेशराइज़ करें। क्योंकि हमारी लाइफ में पहली बार ऐसी सिचुएशन आई थी, हम सब बहुत छोटे थे। अगर आप 2019 में देखो तो वी वर जस्ट, आई एम 36 नाउ, सो यू कैन सी कि हम लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पर। एंड उस टाइम पे हमने ये सब चीज़ें की विदाउट अपने पेरेंट्स से पूछे बिना। एंड बहुत डर भी लग रहा था ये सब करते हुए। एंड गोल्ड जा चुका था उस टाइम तक, हम लोग बहुत टेंशन में थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम उनको कॉल कर रहे, वो हमारा कॉल तक नहीं उठा रहे वो लोग, और हमारा कॉल तक नहीं उठा रहे हैं, हमारा कॉल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें बहुत ऐसा डर लगने लगा कि अब तो गया, हमारा गोल्ड भी गया, हमारा पैसा भी गया, अब कुछ नहीं हो सकता। अब पेरेंट्स को कैसे बताएंगे, क्या ही करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से ये सब चीज़ें सॉर्ट होंगी। तो फिर हम उनको कॉल करते हैं, दूसरे नंबर से कॉल करते हैं, तो बोलते हैं, दूसरे नंबर से फ़ोन करते हैं तो उठा लेते हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है हम दे देंगे, हाँ ठीक है हम दे देंगे, अरे हम फंसे हुए हैं, ये है वो है। अब होता है कि भाई 3 महीना बीतता है, 4 महीना बीतता है, एंड देन उसके बाद में क्या होता है कि हम उनके घर चले जाते हैं। एंड उनके घर जाने के बाद में हम लोग, मैं तो अंदर नहीं गई थी क्योंकि मैं उस टाइम पर बहुत, मेरा तो इतना, माई ट्रस्ट वॉज कम्प्लीटली क्रश्ड, इट वॉज क्रश्ड टोटली, कि मैं तो उन लोगों को देखना भी नहीं चाह रही थी। क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा, वो मेरे रिश्ते थे, जो मैम थी उनके साथ मैं काम करती थी, उससे मेरे हस्बैंड का कोई लिंक नहीं था, तो वो रिलेशन मेरे थे और मैंने उन लोगों पे बहुत ट्रस्ट किया था। एंड देन उसके बाद में ये चीज़ हुई कि उन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से हमारा ट्रस्ट तोड़ा, इतना गंदा ट्रस्ट तोड़ा हम लोगों का। एंड आई वाज लाइक कि मैंने क्यों ऐसा किया, क्यों ही मैंने मतलब इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कर दिया। मैं उस टाइम बहुत डर रही थी कि पता नहीं गोल्ड हमारा वापस आएगा या नहीं आएगा, गॉड नोज़ क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो फिर उनके घर गए हम लोग, मैं उनकी भारी खरीद रही थी, रात में गए थे हम लोग जॉब से फ्री होने के बाद में। एंड मैंने अपने हस्बैंड को अंदर भेज दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी अंदर, तू चले जा, और जाके बस मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा गोल्ड वापस चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ताकि मैं गोल्ड अपना वो कर दूँ। क्योंकि उस टाइम तक मतलब आप ये देखिए इतने स्टूपिड कोई कैसे हो सकता है कि आप इतने बड़े हो और आप किसी छोटे बच्चों से आपने पहले तो पैसा आपने उधार लिया, एंड देन उसके बाद में आप लोग वही, और हम ही लोग उसकी जो इंटरेस्ट होती है वही हम लोग पे कर रहे हैं, वो भी हमने पे करी। 3 महीने की 4 महीने की इंटरेस्ट हमने पे करी है, पैसा भी हमारा गया, इंटरेस्ट भी हमने पे किया, एंड ट्रस्ट भी हमारा टूटा। सो ऐसी चीज़ें लाइक बहुत आपको क्रश करती हैं। एंड देन उसके बाद में हमने मतलब मैं बस ये चीज़ थी कि बस मेरे को कैसे भी करके मैं बहुत पैनिक हो गई थी। मैंने प्रतीक को यही बोला, मैं वहीं बाहर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। प्रतीक बोल रहा, मेरे हस्बैंड बोल रहा था कि तू अंदर आ जा, तू अंदर आ जा, वो लोग भी बोल रहे अंदर आ जा अंदर आ जा। मैंने बोला मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊँगी, मुझे बस मेरा पैसा आप वापस दे दो, मैं अपना गोल्ड चुका लूँ, मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने आपको बहुत ट्रस्ट करके जो भी था पैसा दिया था, बहुत ट्रस्ट किया था आप लोगों पर, और आपने मेरा ट्रस्ट कम्प्लीटली क्रश किया है। तो अभी इस रिलेशनशिप का, इस ट्रस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मुझे नहीं आना है आप लोगों से, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे बस मेरा पैसा दो ताकि मैं अपना गोल्ड जाके रिलीज़ करवा लूँ। ओह गॉड। अब उन्होंने फिर से हमें यही चीज़ बोली कि ठीक है, हम तुम्हारा गोल्ड तुम्हें वापस दे देंगे, हमें थोड़ा टाइम दो। फिर उन्होंने थोड़ा टाइम दिया।
फिर हमने उनको, रात को हम लोग आ गए, फिर मैं ये बोल रही थी मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है, मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। फिर हम उनको कॉल कर रहे हैं तो उन्होंने हमसे फिर टाइम दिया कि अब थोड़ा रुक जाओ, कर रहे हैं हम इंतज़ाम, ये कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से हमें पैसा हमारा वापस मिला। बहुत मुश्किल से हमने उस पैसे को वापस लिया उन लोगों से। अगर शायद मैं पीछे नहीं पड़ती तो शायद वो मेरा पैसा मुझे कभी मिलता नहीं, और मिलता भी तो शायद बहुत लेट मिलता। तब तक हम बहुत सारी इंटरेस्ट दे चुके होते, और मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूँगी। वो इंटरेस्ट भी आपको मुझे देना चाहिए था, जो भी मेरा लगा था 3-4 महीने का, वो इंटरेस्ट आपको मुझे देना चाहिए था, वो भी इंटरेस्ट हमने पे किया। सो एक एहसान आपका अभी भी हम लोगों पर है। एंड उसके बाद में जब हमें पैसा मिला, हमने गोल्ड लाइक रिलीज़ करवाया, तो उस टाइम के बाद में हम लोगों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस तो कर लिया था कि अब कभी किसी की पैसे से हेल्प नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे पास में ज़्यादातर जो लोग आते हैं वो पैसा ही मांगने के लिए आते हैं। लाइक मुझे कोई जानता भी नहीं होगा, मुझसे कोई एक दिन के लिए भी मिला है ना, तो वो भी मुझसे वर्तिका इतनी हेल्प कर दोगी। मुझे समझ नहीं आता क्या मेरे यहाँ पे क्या लेना बैंक देना बैंक लिखा हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों लोग मुझसे मनी मांगते हैं। ये एक और स्टोरी बताती हूँ इसी चीज़ में कि जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुए थे, जब मेरे हस्बैंड की जॉब गुड़गांव में 2022 में हुई थी, ट्रांसफ़र हुआ था, तो हम गुड़गांव शिफ्ट हुए थे। एंड देन उसके बाद में मेरी जॉब लगी थी वॉलमार्ट कनाडा में। अब मैं वहाँ पर जैसे अपना सिस्टम, हमारी वापस से नेस्टिंग वगैरह होती है, ये दूसरी स्टोरी है। ये भी मैं बता रही हूँ कि मतलब आपसे कोई भी किसी भी टाइम पैसा कैसे मांग सकता है। ये ही चीज़ है कि मतलब वहाँ पे भी मेरा एक ग्रुप बना, अच्छा नेस्टिंग पीरियड एंड ऑल, टाइम वर्क फ्रॉम होम था वो भी। तो वहाँ पे मेरी एक लड़की से अच्छी जान पहचान हुई और अच्छी वो हुई, और 1 महीने ही हुआ था हमको ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हुए। हम एक दिन गए सिस्टम लेने के लिए, एंड देन हम जब वापस आए तो वो लड़की मुझसे विद इन अ मंथ मुझसे मनी मांगती है कि वर्तिका कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू प्लीज़ लैंड मी सम मनी, और ऐसे करके। तो मैंने उसको दे दिया वो पैसा, ठीक है ना। उसने मुझसे बोला मैं 10 डेज़ में दे दूँगी। 10 डेज़ का 1 मंथ 2 मंथ हो गया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, और वो उस टाइम तक जॉब छोड़ चुकी थी एंड मैं तो उसी जॉब के अंदर थी। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तुम वैसे तो बहुत बोलती हो कि तुम्हारा पैसे है, तुम ये है, तुम बहुत अमीर फैमिली से हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत पैसे वाला है, तुम ऐसे हो वैसे हो, और तुम मुझे 1000 या 1500 समथिंग, तो ज़्यादा बड़ा मानती हूँ, बट पैसा पैसा होता है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है। तो मैंने उसको बोला कि इतना भी तुम्हारे पास में पैसा नहीं, आई थिंक उसने 1000 रुपीज़ मुझसे मांगे थे, या फिर 1500 थे मे बी, मैं भूल रही हूँ उस अमाउंट को, क्योंकि मैं और भी किस्से में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा मांगा हुआ है, तो मैं उस चीज़ के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ उन्हें किसको कितना दिया था। सो अब मैं से 1 महीना पहले, 1 महीना मुझे ज़रूरत थी उस टाइम पर, मेरे पेट्स हैं मेरे पास में, तो मुझे उनके लिए, बेबीज़ के लिए, मुझे मेडिसिन के लिए तुरंत कैश चाहिए था, तुरंत मुझे पैसा चाहिए था उस टाइम पर। मेरे अकाउंट में सैलरी उस टाइम पर नहीं आई थी। तो मैंने उससे बोला कि प्लीज़ मुझे दे दे, मेरे को मुझे बहुत अभी अर्जेंसी है पैसे की, तो प्लीज़ मुझे पैसा अभी चाहिए। तो उसने क्या किया कि मुझे बोलती है कि यार ना मैंने ना अपनी भाभी के लिए लिया था पैसा, वो अपने कॉस्मेटिक्स लेकर आई थी सामने वाले भैया से, तो उनको पैसा देना था। आई मीन व्हाट, वो सुन के तो मेरा और दिमाग ख़राब हुआ। लाइक मुझसे अगर तू अपने लिए मांगती पैसा तो मैं शायद मांगती भी नहीं वापस, लेकिन तू मुझसे एक ऐसी चीज़ के लिए मांग रही है पैसा कि तेरी भाभी जाके कॉस्मेटिक्स लेकर आई है सामने वाली शॉप से, एंड तुम उनको अपनी भाभी के कॉस्मेटिक पे करने के लिए तुम मुझसे पैसा मांगोगे। लाइक इज दिस फॉर रियल? आर दीज पीपल रियल इवन? आई मीन आप सोच सकते हो किस तरीके के लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसको देखो पैसा मांगता रहता है कि प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दोगे। अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझसे 500 रुपीज़ मांगे कि मैम प्लीज़ हेल्प कर दोगे। अरे यार आप मुझे जानते भी नहीं हो, आप मुझे जानते भी नहीं हो, और आप मुझसे पैसा मांग रहे हो। आप कैसे ही हो इंसान, आप किस टाइप के इंसान हो, क्यों क्यों? अरे किस लिए? आप किसी भी स्ट्रेंजर से पैसा नहीं मांग सकते, दिस इज़ नॉट द रूल।
ये सब चीज़ें बहुत बॉदर करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि please guys, don't trust people easily. Trust is very expensive thing. It's expensive more than money. And if once the trust is broken, it cannot be, regained back. It cannot be. पैसा कमाया जा सकता है बट ट्रस्ट नहीं कमाया जा सकता गाइस. सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट पीपल एंड डोंट जस्ट स्पेंड मनी और जस्ट डोंट हेल्प देम इन एनी वे. चाहे पैसा हो, चाहे फिजिकल हो, इमोशनल, मेंटल, किसी भी टाइप की हेल्प नहीं करनी चाहिए हमें, किसी की भी. So I hope you heard my words and you heard my story, and आप मे बी कुछ सीख लो इस चीज़ से कि हमें किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड प्लीज़ मतलब जिनको भी नीड है, जो बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते लोगों पे, उनको तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड बाय बाय फॉर नाउ. अब मैं आपके सामने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आया करूँगी. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए. मैं बहुत आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ अपनी सारी चीज़. अब मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वापस आई हूँ तो so please guys subscribe to my channel and like my video and please support me guys. Thank you so much. Bye bye.